अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो 1.3 हम कर रहे थे, तो 1.3 का आज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि मिरहा बाउट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सॉल्ड फॉर ₹1520। तो मिरहा ने एक टॉय, एक खिलौना ख़रीदा। कितने का ख़रीदा? 1500 का, और उसको सेल कर दिया 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? तो हमें ये तो आसानी से नज़र आ रहा है कि उसने एक चीज़ 1500 ख़रीदी, 1520 की सेल की, तो यहाँ पे उसने प्रॉफिट गेन किया। तो बस हमने निकालना है कि प्रॉफिट कितना गेन किया, वो तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने प्रॉफिट गेन की परसेंटेज निकालनी है। तो याद है हम ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था क्या 7 क्लास का, वहाँ पे 1.14 में हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो 1.14 के वही क्वेश्चंस की तरह छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, जितने का उसने ख़रीदा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कॉस्ट प्राइस, इसको आप वहाँ पे हम 1.14 में भी पढ़ते हैं CP, वो कितनी थी? 1500 रुपीज़। इसी तरह सेल प्राइस, जितने का उसने सेल किया वो कितना था? SP इज इक्वल टू 1520 रुपीज़। तो क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होता है फार्मूला, क्योंकि प्रॉफिट में हमेशा क्या होता है? बड़ी वाली वैल्यू पहले और छोटी वाली वैल्यू बाद में। तो प्रॉफिट में सेल प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस की कम है, तो सेल प्राइस पहले और कॉस्ट प्राइस बाद में। इस तरह लॉस का जो फार्मूला था, तो कॉस्ट प्राइस पहले आती थी क्योंकि महंगा ख़रीदा होता था और हम सस्ता सेल करते थे, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो वहाँ पे हमारा लॉस निकलता था। तो यहाँ पे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। तो पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस कितनी है बच्चों? 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500। तो यहाँ पे सिंपली हमें पता चल रहा है उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 रुपीज़। लेकिन क्या हमने प्रॉफिट निकालना था? नहीं बच्चों, प्रॉफिट ही निकालना था। प्रॉफिट के साथ साथ हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। तो सेम मैं आपको 1.14 की तरफ लेके जाना चाहूँगा क्लास 7 में, जहाँ पे हमने पहले प्रॉफिट निकालना सीखा था, बाद में प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना सीखी थी। तो प्रॉफिट परसेंटेज का एक फार्मूला हमें याद है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, उसको मैं हाईलाइट जरा करके लिखता हूँ, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज आ जाती थी। ठीक है ना, ये फार्मूला याद है ना आपको? सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है? 20 ओवर कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों? 1500। 1500 में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो गया। अब 20 0 से चला गया। अब 150 को डिवाइड करने 2 पे, तो मैं सिंपली वैसे चलें आपके लिए यहाँ पे डिवाइड कर ही लेते हैं। ठीक हो गया। तो 150 डिवाइड बाई 2, इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। तो 2 7 40, सॉरी हमने 150 को 2 पे डिवाइड करना है ना, तो 2 अंदर और 150 बाहर। तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, लेकिन क्या एक ज़ीरो से ही काम हो सकता है? नहीं, एक और जब 0 लगाएंगे तो डबल 0 आ गया, ऊपर एक पॉइंट का 0 शिफ्ट हो गया। अब 151 150। ठीक हो गया। अब कितना बच गया? माइनस किया, तो 200 में से 150 माइनस किया तो कितना रह गया? 50। अब दोबारा जब 0 लगाएंगे तो ये 3 पे जाएगा, 3 पे क्या आएगा? 450। अब दोबारा करेंगे, दोबारा 50 आ जाएगा, दोबारा 0 लगाएंगे, दोबारा 3 पे जाएगा, दोबारा क्या आ जाएगा? 450। तो इस तरह चलता रहेगा। तो हम इसको बस यहीं पे रख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 0.1333 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो गया। तो प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आ गई? 1.33%। तो आप इसको चाहे मल्टीप्लाई करवाना चाहो मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, क्योंकि 3 डिजिट है ना। देखो जब इसको 2 0 है, तो 2 0 जब यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो इसको आपको कटिंग करवा भी देता हूँ।
तो यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने 0.013 लिखना था, लेकिन मैंने लिख दिया था 0.013 की जगह 0.133 लिख दिया था। मैंने इसको करेक्ट कर लिया 0.0133 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, तो 0.0133 को जब 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 1.33%। तो हमारे पास कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? ऑब्वियसली 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट इतना कुछ बड़ा तो नहीं है ना। 1500 और 1520 के हिसाब से देखा जाए तो कुछ इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं था। तो हमारा कितना प्रॉफिट की परसेंटेज आई? 1.33%। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है दैन एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 96 टेट्रा 4 यानी 9,60,000। ठीक है, तो एनुअल इनकम ऑफ तैयब कितनी है? 9,60,000 रुपीज़ है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000 यानी ऐसे अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं लगता वो कितनी है? 1,30,000 यानी टोटल वो ना इतनी सैलरी वो ले रहा था एनुअल, जो एनुअल इनकम वो उसकी इतनी है, उसमें से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है जिस पर टैक्स नहीं लगता वो इतनी है। तो बाकी जितनी भी वैल्यू बचेगी वो कह रहा है कि हाउ मच टैक्स वुड बी ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। और 0.75% के हिसाब से जो बाकी हमारे पास अमाउंट बचेगा जिसके ऊपर टैक्स लगता है, तो वो बताना है कि उस अमाउंट पे कितना टैक्स लग रहा है। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट या जो टोटल वो अर्न कर रहा है एनुअली वो कितना है? 96 टेट्रा 0 यानी 9,60,000। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है? 1,30,000 रुपीज़। तो यानी इनमें से अब टैक्सेबल निकालना ना, टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है। तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने का क्या तरीका है? जो टोटल एनुअली वो अर्न कर रहा है 9,60,000 जो अर्न कर रहा है उसमें से 1,30,000 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 8,30,000। हमारे पास आ गया टैक्सेबल अमाउंट, यानी टोटल 9,60,000 था, लेकिन उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो थी 1,30,000। तो 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस किया तो ऐसी अमाउंट आ गई जिसके ऊपर टैक्स हमारे जो वाजिबुल अदा टैक्स है। अब इसके ऊपर टैक्स निकालना है, लेकिन किस परसेंटेज के हिसाब से? 0.75% के हिसाब से। यानी टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट इज इक्वल टू 0.75%। तो इसको सिंपली निकाल लेते हैं। टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल अमाउंट, यानी जो अमाउंट है उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली हम आंसर आ जाएगा। तो टैक्स रेट क्या है? 0.75% मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल अमाउंट क्या है? 83 टेट्रा 0 यानी 8,30,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज खत्म करेंगे तो पता है ना, परसेंटेज खत्म करते हैं तो क्या आ जाता है? 100 पे डिवाइड करना पड़ता है तो परसेंटेज खत्म हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये देखो 2 0 और 2 0 से चले गए। अब क्या रह गया? 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8,300। अब यहाँ पे ना मैं एक और काम करने जा रहा हूँ। अब पॉइंट खत्म करूँगा, पॉइंट खत्म करने के बाद क्या जगह वन आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 हो जाते हैं। अब ये 2 0 इन 2 0 से चले गए तो सिर्फ क्या बच गया? 75 मल्टीप्लाई बाय 83। तो देखो 75 को 83 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। 3 5 दा 15, 5 कैरी 1, 3 7 दा 21 और 1 22 मल्टीप्लाई बाय 8 5 दा 40, 0 कैरी 4, 7 8 दा 56, 56 पे 6 4 प्लस किया तो 60 आ गया। तो क्या आंसर आ गया? प्लस कर लेना है। तो 5 2 2 6। तो इसका आंसर क्या आ गया? जो टैक्सेबल अमाउंट है जिस पे हमने टैक्स निकालना है, तो टैक्स अमाउंट जो है वो कितनी आ गई? 6,225 रुपीज़। यानी टोटल उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा कितनी अमाउंट पे? 8,30,000। अब 8,30,000 क्यों? क्योंकि टोटल उसकी एनुअल थी 9,60,000। 9,60,000 पे जिस पे टैक्स नहीं लगता वो थी
30,000, तो 9,16,000 में से 1,30,000 माइनस किया तो 8,30,000 आ गया। और 8,30,000 को टैक्स रेट, जो टैक्स रेट क्या है 0.75%, जो गिवन सोल्यूशन के क्वेश्चन के हिसाब से टैक्स रेट है वो 0.75% था। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या वो कह रहे हैं कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप निकालना है ऑन ₹375 टेट्रा जीरो, यानी 3,75,000 यानी 3,75,000 रुपीज़ पे कंपाउंड मार्कअप निकालना है फॉर 1 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक हो गया। तो इस डालनी है, तो हमने फाइंड आउट क्या पहले सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं, PRINCIPAL, प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो गिवन हमारे पास वैल्यू होती है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये ना क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पिछली बार जो हमारे पास 9 क्लास की पुरानी बुक थी ना आर्ट्स की, तो ये उसमें इस तरह के क्वेश्चंस थे अकाउंटिंग टाइप्स के। ठीक हो गया। तो ये वहाँ से लिया गया क्वेश्चन। ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई 75, तो प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 रुपीज़ आ गई। अब टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक हो गया। उसके बाद जो रेट है, रेट कितना दिया हुआ है 14%। ठीक हो गया। तो हमने क्या निकालना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप को हम ना नॉर्मली प्रॉफिट भी कहते हैं, कंपाउंड मार्कअप। तो फाइंड आउट करना है, तो आप कंपाउंड मार्कअप यानी वो प्रॉफिट के उस वैल्यू पे कितना हमें प्रॉफिट हुआ वो हमने निकालना होता है। तो कंपाउंड मार्कअप भी कहते हैं, मार्कअप वो प्रॉफिट की वैल्यू को कहते हैं ना। तो प्रॉफिट कितना आ गया, उसकी फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे देख लें, तो 3,75,000 रुपीज़ थी प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम कितना था 1 ईयर और रेट कितना था 14%। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 100 आ गया। ठीक है। 2 0 से चले गए, तो 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 3,750 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 0 0, 4 5 20, 0 कैरी 2, और 4 7 28, 28 29 30, 0 कैरी 3, और 4 3 12, 13 14 15 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0, 1 5 5, 1 7 7, 1 3 3, 0 5 5 5 7 12, 2 कैरी 1 3 1 4 और 1 5। तो आंसर क्या आ गया 5 2 डबल। अच्छा 0 0 0 होता है तो मैंने तो यहाँ पे 5 लिखा है, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या गया 52500। तो ये हमारे पास एनुअली 14% के हिसाब से अगर हम चार्ज करें तो कंपाउंड मार्कअप यानी हमारे पास एनुअली इतना प्रॉफिट जनरेट होगा। तो कंपाउंड मार्कअप कितनी वैल्यू पे, जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी 3,75,000, तो उस पर 1 साल के हिसाब से इतना हमें कंपाउंड मार्कअप या कंपाउंड या उसको प्रॉफिट कह सकते हैं वो जनरेट होगा। तो उम्मीद है कि आज भी वीडियो में आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी। और अगर आप आज के क्वेश्चंस के हवाले से आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं।